बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हर परेशानी मुसीबत से बचाए रखे। तो इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज की रेसिपी का। आज फिर हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम। घर में बनाएंगे, घर में मौजूद चीज़ों से और बहुत आसानी के साथ और बहुत कम खर्च में। कोई बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी हमारा कुल्फ़ा बहुत क्रीमी बनकर बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त, बहुत सुपर सॉफ्ट क्रीमी बनकर हमारा कुल्फ़ा तैयार हुआ है और टेस्ट में इसका जवाब नहीं, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये कुल्फ़ा मैंने कैसे बनाया है, और रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुल्फ़ा कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ली है मैंने 4 अदद ब्रेड ली हैं। ब्रेड के साथ कुल्फ़ा बना रहे हैं तो इनको इस तरह तोड़ लेंगे और ब्लेंडर जार ले लेना है एक। हमें इनके ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं। तोड़कर इस तरह हाथों से तोड़ सकते हैं तो हाथों से भी तोड़ लें, लेकिन मैं इधर ब्लेंडर जग में बना रही हूँ। तो ये चारों ब्रेड को तोड़कर ब्लेंडर जग में डाल देंगे। तो हमें इनके ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं, तो हम ब्लेंडर जग को ऑन ऑफ करते हुए इन्हें पीस लेना है, तो ये आसानी से बन जाएंगे। तो यह देखिए माशाल्लाह से ब्रेड क्रम्ब तैयार हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, जैसे हमें चाहिए थे वैसे ही तैयार हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं जग में आप हाथों से कर सकते हैं तो हाथों से भी कर लें। तो दूसरा जो चीज़ चाहिए हमें, दूध 1 लीटर दूध लिया है। दूध फुल फैट चाहिए, फुल फैट दूध लेंगे तभी हमारा कुल्फ़ा क्रीमी बनेगा, क्योंकि हम इसमें कोई क्रीम यूज़ नहीं कर रहे। बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध अच्छा खासा गाढ़ा है, भैंस का दूध लिया है मैंने, फुल फैट दूध लिया है। तो फ्लेम को ऑन कर दिया है। हाफ़ कप चीनी डाली है, तो 2 टेबलस्पून चीनी मैंने और डाली है। हाफ़ कप और 2 टेबलस्पून चीनी, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और जो ब्रेड क्रम्ब बनाए थे, दूध तकरीबन काफ़ी गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाएं। तो इस तरह थोड़े थोड़े डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो ये बहुत आसानी के साथ, बहुत कम खर्च में और बहुत मज़े का, घर में जब भी बच्चे मांगे आप बना कर दे सकते हैं। बाज़ार से कहीं बेहतर, जो बाज़ार से बच्चे बाइट से लेकर खाते हैं उनमें स्क्रीन होती है और गले भी ख़राब होते हैं। तो इस तरह बनाएंगे तो बच्चे आप रोज़ बनाना पसंद करेंगे, इतने ये मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए, इसको मीडियम फ्लेम पे पकाकर गाढ़ा कर लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे पकाने में, 10 मिनट तक लगे मीडियम फ्लेम पे। काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और अब हमें इसे मज़ीद पकाना है। मज़ीद पकाएंगे, जितना गाढ़ा हमें चाहिए मैं बता दूंगी। तो जी यहाँ मेरे पास है कुल्फ़ा एसेंस, ये छोटी शीशी में है। दुकानदार से मैं बड़ी बॉटल्स उनके पास थी, उससे डलवा कर लाई हूँ। तो 2 ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके डालने से ऐसे होगा जैसे आपने कितने बादाम और पिस्ते डाले हुए हैं। इसमें बाज़ार वाले भी ऐसे ही करते हैं और इतने बादाम वगैरह नहीं डालते, ना ही पिस्ते, एसेंस ही डाले होते हैं। तो इनसे ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, ऐसे लगता है जैसे कितने बादाम और पिस्ते डाले हुए हैं। तो ये डाल दिया, बहुत अच्छी कुल्फ़े वाली खुशबू के लिए ये डाला है। तो इसको स्पैचुला चलाते हुए हमें मज़ीद गाढ़ा कर लेना है। ये है तो डाल लें, वरना स्किप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए, उसको मैंने पका लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया, और माशाल्लाह अब और मज़ीद थिक हो चुका है। जितना पकाना था पका लिया, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके अगला प्रोसेस हमें इसका क्या करना है, हमें अब चाहिए एक ब्लेंडर जग, जो हर घर में मौजूद होता है। लेकिन मैं ब्लेंडर जग नहीं ले रही हूँ, मैंने ये बीटर लिया है ताकि इसमें इसी बर्तन में आसानी से कर सकूं। तो यहाँ हैंड ब्लेंडर लिया है, मैं इससे ही ब्लेंड कर लूँगी। तो हमें इसे ब्लेंड करना है, इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसे करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। और बहुत क्रीमी सा, फ्लफ़ी सा ये हो चुका है, ये इसकी झाग देख सकते हैं। और अब एक एयर टाइट डब्बा लेंगे,
एयर टाइट बॉक्स लिया है, इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सारी आइसक्रीम का बैटर बन चुका है और बहुत क्रीमी बन चुका है, बहुत मज़ेदार भी है। तो ये मैंने एक एयर टाइट डिब्बे में डाल लिया और इसके ऊपर जो सुराखनुमा झाग देख रहे हैं, यही इसकी निशानी है कि ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है आइसक्रीम का। तो इससे क्या होगा, हमारी आइसक्रीम बहुत सुपर सॉफ्ट बनकर मुंह में घुल जाने वाली तैयार होगी। पिस्ते और बादामों से गार्निश कर देंगे। और यहाँ लिया है क्लिंग रैप। क्लिंग रैप नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलीथीन कोई शापर ले सकते हैं, उससे भी कवर कर लें। तो या फिर एयर टाइट डिब्बे का ढक्कन ही अकेला दे दें, काफ़ी है। ये देना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर हवा ना जाए, हवा जाएगी तो क्रिस्टल बनेंगे। तो 10 से 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो मैंने तकरीबन 12 से 14 घंटों के लिए रखा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आइसक्रीम जम चुकी है, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लुक वाइज भी। तो अब मैंने एक स्कूपर लिया है, इसकी मदद से इस तरह मैं एक बाउल में सर्व करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से। तो अगर आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक तरीका ये भी है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, स्कूपर को उसमें डिप करें तो इजीली निकल जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम बहुत क्रीमी बन चुकी है और बहुत इजीली निकल भी आई है। तो यहाँ मैंने पिस्ते और बादामों से गार्निश कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बन चुकी है और टेस्ट में इसका जवाब नहीं। भी बहुत ही कम खर्च में, वो भी बहुत कम खर्च में बनाकर तैयार की है। बनानी भी बहुत ही आसान है, जो एक बार रेसिपी देखेंगे तो आसानी से बना सकेंगे। इतनी आसान है बनानी, जो बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है वही घर में हम आसानी के साथ बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम तैयार हुई है। देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। तो जल्दी से बनाइए आप भी और खाइए। तो फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी बनी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, वो भी घर में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसानी के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी बनकर बहुत सबको पसंद आई। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।